नमस्कार। मैं प्रभाकर सिंह। आज मैं हाउसिंग लोन के बारे में बता रहा हूँ। हाउसिंग लोन हर एक को ज़रूरत पड़ती है। कहीं न कहीं जो हमारा पूर्वजों से कहा हुआ शब्द है कि आदमी को 3 चीज़ की ज़रूरत है: रोटी, कपड़ा, मकान। तो सबसे महंगा जो पड़ता है वो होता है मकान। आज हम उसी मकान, उसी घर या उसी हाउस की बात कर रहे हैं जो हम एक मुश्त पैसा तो इकट्ठा नहीं कर सकते। इसीलिए बैंक हमको इस तरह की सुविधा देती है जो हम मंथली बेसिस पे पैसा जमा कर के हम एक घर को खरीद सकें। इसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं हाउसिंग लोन या होम लोन। अब पंजाब नेशनल बैंक के हाउसिंग लोन की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब नेशनल बैंक देश का एक अग्रणी या लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है जो एक हाउसिंग लोन देती है, एक अट्रैक्टिव हाउसिंग लोन प्रोवाइड करा रही है। अब हाउसिंग लोन पंजाब नेशनल बैंक में किस तरह का है? आप ज़मीन को खरीद कर घर बना सकते हैं या बना बनाया घर खरीद सकते हैं, या किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे GDA गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी या DDA, इससे किसी से अगर कोई घर बन रहा अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको भी आप खरीद सकते हैं। तो इसी में पंजाब नेशनल बैंक की 2-3 एक विशेष स्कीम है जिसमें हम ये बताना चाहेंगे। अभी ये मार्केट में और बैंकों की तुलना में एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाउसिंग लोन प्रोवाइड करा रहा है, अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी अच्छी बात है कि इसमें रिपेमेंट पीरियड यानी जो आप लोन लिए उसको पे करने का समय भी ठीक ठाक मिल जा रहा है। लगभग 30 साल तक आप लोन को पे कर सकते हैं। इस पंजाब नेशनल बैंक के हाउसिंग लोन में जो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं। पहला ये है कि एक लंबा अवधि के लिए आप लोन को रीपे कर सकते हैं। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में अच्छा है। तीसरा जो है वो है इजीली प्रोसेस हो जा रहा है, आपको ज़्यादा भाग दौड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है पंजाब नेशनल बैंक से लोन को प्राप्त करने के लिए। अब सबसे पहले स्कीम की बात कर ले। पंजाब नेशनल बैंक जेन नेक्स्ट हाउसिंग लोन फाइनेंस स्कीम, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो राज्य सरकार के एम्प्लॉय हों, चाहे भारत सरकार के हों, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे बेल, सेल, गेल, या किसी सरकारी बैंक के, या कोई IT कंपनी में काम कर रहा हो जैसे TCS, इंफोसिस, विप्रो। अब किस लिए ये लोन दे सकते हैं हम लोग? ये लोन दे सकते हैं एक बना बनाया घर खरीदने के लिए। दूसरा, अगर आपके पास ज़मीन है तो उस पर घर बनाने के लिए दे सकते हैं, या किसी अप्रूव्ड बिल्डर या GDA, DDA, RDA के द्वारा कोई घर अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। अब इसमें अगर कोई एम्प्लॉय है जैसे स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का या PSU का, PSB का, तो इसमें उसको मिनिमम 3 साल सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसमें अगर आपकी लोन अमाउंट कम पड़ रहा है तो आप किसी और को भी जोड़ सकते हैं, जैसे अपनी बीवी को जोड़ सकते हैं, अपने बेटे को जोड़ सकते हैं, अपने पिताजी को जोड़ सकते हैं। ठीक। अब इस लोन को लेने के लिए मिनिमम नेट सैलरी 35,000 होनी चाहिए, यानी 35,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है। आप जो लोन ले सकते हैं वो इसमें लोन ले सकते हैं 20,000 से लेकर के आपके ज़रूरत के हिसाब तक का आप इसमें से लोन ले सकते हैं। और रीपेमेंट पीरियड, इसको आप 30 साल तक के लिए पे कर सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड 30 साल तक के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि लोन लेते ही आपका तुरंत EMI शुरू हो जाए। आप लोन लेने के अधिकतम 5 साल बाद से EMI शुरू कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है भिन्न भिन्न परिस्थितियों पे। नॉर्मली 36 महीने के लिए आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि अगर आज कोई लोन लिया है तो उसकी EMI ज़रूरी नहीं कि तुरंत चालू हो जाए। अगर उसकी इच्छा तो EMI तुरंत चालू कर सकता है, अदरवाइज इस EMI को 3 साल के दिन के बाद वो EMI अपनी चालू करा सकता है, अगर वो घर बना रहा है तो, क्योंकि घर बनने में टाइम लगता है। उसके बाद अपनी EMI वो चालू कर सकता है। इसमें इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो आपको इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी, यानी कि जितने चार्जेस लगते हैं, अप फ्रंट फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, ये सब के सब आपको जीरो देने होते हैं। इसमें किसी तरह का कोई पे नहीं करना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्केट में बाकी बैंकों की तुलना में एक अच्छा है।
अब बात करें तो पीएनबी मैक्स सेवर एक और स्कीम है पंजाब नेशनल बैंक की। ये उनके लिए है जिनके पास ज़्यादा इनकम होती है। अब वो अपना घर लेते हैं या घर बनाते हैं इस पर्पज़ से कि ताकि उनके इनकम पे टैक्स कम लगे, यानी वो इंटरेस्ट बेनिफिट के लिए लेते हैं। इसमें से वो घर बना सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, पुराने घर को खरीद सकते हैं, या घर को रेनोवेट करना है या घर में फर्निशिंग करना, इन सब चीज़ों के लिए भी लोन को लिया जा सकता है। इसमें मिनिमम 10 लाख रुपए लेना, मैक्सिमम अपनी क्षमता के हिसाब से। अब इस लोन को लेने की बात अगर हम करें तो 10 लाख मिनिमम लोन लेना पड़ेगा। 30 साल तक आप पे कर सकते हैं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के पहले से कस्टमर हैं तो किसी तरह के कोई चार्जेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर नहीं हैं तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, जो इसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है। अब इसी में हम एक उस लोन की बात कर लें कि अगर आप ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, यानी आपके पास एक घर है जिस पे उस घर पे लोन चल रहा, फिर आपको 10 लाख 20 लाख की ज़रूरत पड़ गई, 2 लाख से लेकर के 100 लाख तक, यानी 2 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ज़रूरत पड़ गई पर्सनल काम के लिए। आपने पंजाब नेशनल बैंक से घर लिया है और ज़रूरत पड़ रही है आपको पर्सनल काम के लिए लोन लेने की, तो भी आपको पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग लोन स्कीम के अंतर्गत पर्सनल लोन भी देगी, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन की तुलना में कम रहेगा। ओवरड्राफ्ट या टर्म लोन टू होम लोन बारोवर फॉर द पर्सनल नीड, यानी इसमें फ़ायदा ये हो रहा है जो हाउसिंग लोन लिए हैं उनको पर्सनल लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। अब किसको किसको मिलेगा? अच्छा, पर्पज़ क्या है? आप पर्सनल यूज में करेंगे, बेटी की शादी कर सकते, बेटी की शादी कर सकते, या और कुछ टीवी एसी इस तरह का कोई चीज़ लेना है, इसमें आप खर्च कर सकते हैं। अब वो कस्टमर जो पहले से पंजाब नेशनल बैंक से हाउसिंग लोन ले चुके हैं वो इस लोन को अवेल कर सकते हैं या उस लोन को ले सकते हैं, या वो कस्टमर जो नया नया लोन ले रहे हैं फिर भी उनको एक व्यक्तिगत खर्चे के लिए कोई पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इस स्कीम के थ्रू लोन को करा सकता है। या वो कस्टमर जो किसी और बैंक में है लेकिन इस बैंक में हमारे पंजाब नेशनल बैंक से अगर आकर के वो लोन लेना चाहते हैं तो भी उस लोन को ले सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट है, यानी कि अगर किसी और बैंक में है तो हमारे वहाँ आते हैं तो नए कस्टमर बन जाते हैं, तो हाउसिंग लोन टेक ओवर बोलते हैं इसको। टेक ओवर करा करके हमारे लोन लेते हैं तो फिर उनको पर्सनल लोन इस हाउसिंग लोन स्कीम के अंतर्गत दिया जा सकता है। उनको लोन नहीं मिलेगा जिनका घर अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अब लोन अमाउंट कितना होगा? लोन अमाउंट की अगर हम बात कर लें तो लगभग 2 लाख से लेकर 100 लाख रुपए तक। अगर ओवरड्राफ्ट की बात कर लें 2 लाख से लेकर 25 लाख तक, और टर्म लोन की बात कर लें तो 2 लाख से 100 लाख तक का हम लोग हाउसिंग लोन के अंतर्गत पर्सनल नीड के लिए हाउसिंग लोन ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट में ये होता है कि आप पैसा जब मन कर निकाल लें, जब मन कर लें जमा कर लें, लेकिन इससे घाटा ये है कि ये केवल 25 लाख ले सकते हैं और टर्म लोन 100 लाख तक का लिया जा सकता है। और इसके पेमेंट का भी, रीपेमेंट का भी जो टेन्योर है वो भी 30 ईयर रखा गया है। और ये अगर ओवरड्राफ्ट है तो हर एक 3 साल पे इसको रिव्यू किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर इस लोन के अमाउंट को घटाया जा सकता है या उसी में रिटेन किया जा सकता है, यानी कि उतना ही रखा जा सकता है। अगर आप ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह का अपफ्रंट फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी या किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन चार्ज की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करें कि हम पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले ही क्यों? बात यह है कि इसमें एक लंबा टेन्योर है, रीपेमेंट पीरियड आपकी ठीक ठाक है, लगभग 30 साल तक है। आप 30 साल तक का लोन को रीपे कर सकते हैं। अब लंबा पीरियड होने से क्या फ़ायदा? लंबा पीरियड होने से हमारा फ़ायदा ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 10 साल के लोन लेता है तो हो सकता है उसकी एलिजिबिलिटी 10 लाख की बने। अगर वो 30 साल के लिए लोन को लेता है तो उसकी एलिजिबिलिटी हो सकता है 25 लाख बन जाए। यानी कि इनकम कम होने पर भी लंबा रीपेमेंट पीरियड होने पर आप ज़्यादा लोन अवेल कर सकते हैं,
दूसरी अच्छी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है इसमें सस्ता है। तीसरी अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। इजी प्रोसेसिंग सिस्टम है जो पंजाब नेशनल बैंक अपने कस्टमरों को अट्रैक्ट कर रही है। चौथी बात, अगर आप ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो आपको किसी भी तरह चार्जेस की देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अपफ्रंट फ़ी हो गया, प्रोसेसिंग फ़ी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन फ़ी, ये सब के सब नील है। और सौभाग्य से आप पहले से ही पंजाब नेशनल बैंक के हाउसिंग लोन के कस्टमर हैं तो आपको पर्सनल नीड के लिए अप टू 100 लाख तक का आप लोन अवेल कर सकते हैं, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मतलब कि आज मार्केट में अगर आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो लगभग 12 से 13% के आसपास मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हाउसिंग लोन कस्टमर हैं तो आपको टर्म लोन लेते 9.60 पर एक पर्सनल लोन पा रहे हैं, हाउसिंग लोन फॉर द पर्सनल नीड। और ओवरड्राफ्ट है तो 10.60, लगभग 2 से 3% का फ़ायदा हो रहा, हो सकता है 4% तक का भी फ़ायदा हो जा रहा है। आप हाउसिंग लोन भी ले रहे हैं, घर भी बन जा रहा, और पर्सनल काम के लिए लोन लेना है तो वहाँ पे भी इस तरह की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अब इसी में एक और चीज़ है, हाउसिंग लोन फॉर दिस कंपोजिट लोन। अब हमने बात कर लिया, इतनी जो बातें की, एक तो सबसे पहली स्कीम की हमने बात कर लिया, कोई सरकारी एम्प्लॉई है उसके लिए बात की कि वो घर बनाए घर खरीद सकता है, वो ज़मीन अगर ऑलरेडी है तो भी घर बनाने के लिए लोन ले सकता है। तीसरा है कि किसी बिल्डर से, अप्रूव्ड बिल्डर से जिसका रेरा रजिस्ट्रेशन हो, उसके लिए भी आप घर खरीद सकते हैं। एक तीसरा हमारी ज़रूरत पड़ती है कस्टमर की, उनके पास ज़मीन भी नहीं होती है, वो क्या चाहते हैं कि ज़मीन भी खरीदने के लिए बैंक पैसा दे और घर बनाने के लिए दे ही दे। तो ये तीसरे टाइप की स्कीम, हाउसिंग लोन पीएनबी होम लोन स्कीम। कंपोजिट लोन मतलब आपको प्लाट भी खरीदने का पैसा देगा बैंक और बनवाने का भी पैसा देगा। होम लोन टू द बारोवर हु आर विलिंग टू परचेज द रेसिडेंशियल प्लॉट, रेसिडेंटल प्लॉट, यानी वो प्लॉट को भी खरीदना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ उस पर घर बनवाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट लोन। अब बात है, अब कोई भी इंडिविजुअल जैसे कोई सैलरीड क्लास पर्सन हो, कोई पेंशनर हो, कोई प्रोफेशनल मतलब आईटी इंजीनियर हो या सीए हो या सीएमए हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, कोई बिजनेसमैन हो, फार्मर हो, इस स्कीम में कोई क्राइटेरिया नहीं दी गई इस लोन को। यानी कि अगर किसी को ज़मीन खरीद के घर बनवाना है, ज़मीन खरीदना है और उस पर घर बनवाना है तो कोई भी ले सकता है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे केंद्र का कर्मचारी हो, चाहे किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट का हो, जैसे भेल, गेल, सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, या किसी बैंक का, कनारा, एचएसबीसी, कनारा, या कोई और बैंक हो, रूरल बैंक हो या कोई ग्रामीण बैंक हो, इसका भी एम्प्लॉय, कोई पेंशनर हो वो ले सकता है, कोई आईटी कंपनी काम कर रहा हो, कोई सीए हैं, कोई बिजनेसमैन है, किसान, और जो बैंक का एम्प्लॉय है वो भी इसमें लोन को ले सकता है। यानी ज़मीन को खरीदेंगे और घर को बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें से आप ज़मीन खरीदने के लिए जो बैंक लोन देता है, अगर आपने ज़मीन 100 रुपये का लिया है तो उस पर 75 रुपये बैंक आपको ज़मीन खरीदने के लिए देगा और बच्चा 25 आपको अपने पास से मिलाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए अगर 100 रुपया खर्चा होता है तो 30 लाख तक का खर्चा होता है तो कम से कम 15% आप मिलाएंगे, यानी उसमें मार्जिन बोलते हैं, और 85% बैंक मिलाएगा अगर 30 लाख तक का लोन लेते हैं। यानी कि अगर 30 लाख तक में घर आप बनाते हैं तो 4.5 लाख आपको मिलाना पड़ेगा और बाकी 25,50,000 बैंक देगा। और ज़मीन खरीदने के लिए आपको 25% आपको मिलाना पड़ेगा, बाकी पैसा बैंक देगा। अब कितने तक का लोन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक मोटा मोटी ये पकड़ लेते हैं कि किसी की इनकम है 50,000 रुपया महीना, तो साल की इनकम की क्या हो जाती है 6 लाख। यानी वो किस इनकम स्लैब में आएगा, जो बैंक की गाइडलाइन है वो इस वाले इनकम स्लैब में आ जाएगा इसमें।
यानी कि अगर उसकी इनकम 50,000 पर महीने है, 50,000 तो साल के कितने हुआ 6 लाख। अब इसमें से ये बोलता है आप जो मैक्सिमम डिडक्ट करा सकते हैं, यानी 50,000 एक महीने का 60% आप EMI दे सकते हैं, यानी कि 50% का 60,000 कितना होता है, 50,000 का 60% होता है 30,000, यानी 30,000 रुपये आप EMI दे सकते हैं। यानी कि 20,000 रुपये आप घर पे खर्चे के लिए रखेंगे और 30,000 रुपये तक का आप EMI ले सकते हैं। उसमें फर्दर कोई डिडक्शन नहीं होना चाहिए। और इस स्कीम में हम 30 साल तक लोन को पे कर सकते हैं। 30 साल तक 18 महीने टोटल मोरेटोरियम मिलेगा। अगर PNB के कस्टमर है तो किसी तरह के चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, और अदर बैंक के कस्टमर अगर फ्रेश कस्टमर हैं तो प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह देना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है कि उसको होम लोन की ज़रूरत है तो अपने वो नियरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में विजिट करें और इस स्कीम का लाभ उठाएं। थैंक यू।